राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज माघ मास शुरू होने जा रहा है और मैं आपको माघ मास में सुनी जाने वाली तुलसी जी की कथा, शालिग्राम जी की कथा और कमल नेत्र एक साथ एक वीडियो में सुनाने जा रही हूँ, ताकि आपको अलग अलग निकालने में कोई परेशानी न हो सके। बंधुओं, आप सभी जानते हैं माघ मास में स्नान का, दान का, कहानियां सुनने का, भगवान विष्णु, भगवान शिव शंकर की भक्ति करने का बहुत अधिक महत्व है। जो मनुष्य भी माघ मास में स्नान कर लेते हैं, दान कर लेते हैं, जब तब कहानियां सुनना कर लेते हैं, उन पर भगवान की विशेष कृपा बरसती है। उनकी हर मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाती है। बंधुओं, पूरे माघ मास में स्नान करें, दान करें, माघ मास महात्म की कथा को रोजाना सुने, तुलसी जी, शालिग्राम जी की और कमल नेत्र इस वीडियो को रोजाना सुने और साथ ही रोजाना श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय को सुने। देखना कैसे माघ मास में ही आपकी गुप्त से गुप्त इच्छा भी पूरी हो जाएगी। बंधुओं, पूर्ण विश्वास, सच्ची निष्ठा के साथ ही आप इस वीडियो को रोजाना सुने। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो गुरु भगवान की जय, तुलसी माता की जय, शालिग्राम जी की जय, कृष्ण भगवान की जय। एक नंद और एक भावस थी। नंद तुलसी जी की पूजा बहुत किया करती थी। वह सारा दिन तुलसी जी का नाम लेती रहती। भावस को सारा दिन तुलसी जी का नाम सुन सुन कर बहुत गुस्सा आता था। कहती थी, इसको तो कुछ और काम ही नहीं है, इसे तो सारा दिन तुलसी 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 ही दिखती रहती है। नंद तो काम करते करते तुलसी जी का नाम लेती रहती। इसके विवाह में भी तुलसी ही दूंगी और कुछ नहीं दूंगी। भाभी ऐसा कहने लगी। वह कुछ नहीं बोलती थी। सुबह शाम तुलसी जी में जल देती, तुलसी जी की आरती करती। भाभी कहने लगी, इसके लिए लड़का देख कर आओ, और बहुत गरीब घर का लड़का देखना। अब उसका भाई बहन के लिए लड़का देखने गया। गरीब घर का लड़का देख कर आया। उसकी शादी के दिन आ गई। बारात की तैयारी की जाने लगी और बारात आ गई। उसने बारात के खाने के लिए कुछ भी नहीं बनवाया, तुलसी जी के पत्ते ही खाने के लिए रख दिए। बाराती कहने लगे, क्या खाएं? यहाँ पर हरे पत्ते ही दिखाई दे रहे हैं। बारातियों को तुलसी के पत्ते देखकर बहुत गुस्सा आया। सब बाराती खूब जोर जोर से बोलने लगे और उठकर खड़े हो गए। उसके भाई को यह शोरगुल देखकर बहुत दुख हुआ। लड़की को भी बहुत दुख हो रहा था। तुलसी रानी से प्रार्थना करने लगी, हे तुलसी रानी, मेरी और मेरे परिवार की लाज बचाओ। वह आंखें बंद करे यही प्रार्थना करती रही, हे तुलसी रानी, सब ठीक करो। उसने अपने भाई से कहा, सब बाराती आंखें बंद कर लो, मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में जाऊंगी। भाई ने सब बारातियों से कह दिया कि लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएगी, सभी आंखें बंद कर लो। बाराती कहने लगे, ये क्या? फिर सब ने आंखें बंद कर ली। लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में चली गई। जब सब ने आंखें खोली तो देखा वहां पर पत्तल पर खूब 36 प्रकार के भोजन पड़े हैं। मिठाई पकवान तरह तरह के हैं। सब बाराती बहुत खुश हुए। सब ने अच्छे से भोजन किया। ऐसा देखकर लड़की खुश हो गई और उसका भाई आश्चर्य में पड़ गया कि यह सब कैसे हुआ। उसकी भाभी ने उसे कुछ भी जोड़े सामान नहीं दिया। सब जोड़े सामान के बदले तुलसी जी दी। लड़की को तुलसी के ही कपड़े पहनाए। अब बारात के जाने से पहले उसका ससुर जल्दी जल्दी अपने घर गया और जाकर अपनी बहू से कहने लगा,
बहू कुछ भी सामान लेकर नहीं आई, तुम उसके पहनने के कपड़े जेवर जल्दी से लेकर आओ। इतने में बारात आ गई, कपड़े जेवर लेकर आई। देखा बहू ने तो सब कुछ जेवर कपड़े पहन रखे हैं। सास ससुर से कहने लगी, आप तो कह रहे थे कि बहू तो कुछ नहीं पहन कर आई, यह तो खूब सजी धजी कपड़े जेवर पहन कर आई है, सब सामान भी लाई है। सारा सामान देखकर सब खुश हुए, घर भरते बाहर भर गए। तुलसी रानी की ऐसी कृपा बरसी। 2-3 दिन के बाद उसकी भाभी ने कहा, अपनी बहन को ले आओ। अब उसका भाई उसको लेने गया तो उसका भाई नीचे ही खड़ा रहा। उसको ऊपर जाते हुए शर्म लग रही थी, क्योंकि उसने बहन को कुछ भी नहीं दिया था। उसकी बहन ने ऊपर से देख लिया, भाई को ऊपर बुलवाया और भाई ऊपर चला गया। उसकी सास कहने लगी, जिस दिन से यह आई है इसने कुछ भी नहीं खाया। इसका भाई बोला, यह तुलसी जी की कहानी सुनकर ही खाती है, इसने तो हमें बताया नहीं, कहानी हमें सुना देती। वह उसकी सास से कहने लगा, मौसी जी मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। सास बोली, हम नहीं भेजेंगे, जिस दिन से आई है हमारे तो घर में आनंद ही आनंद छा गया। इतना दिया तुमने, हमारे तो घर के बाहर तक भर गए, हमारे तो इतनी भाग्यवान आई है। उसने फिर ले जाने के लिए कहा, उसने भेज दिया। इतना जेवर कपड़ा ले आई, खूब सजी धजी आई, दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। नंद को देखते ही उसे तो खूब दुख हुआ, कहने लगी, गरीब घर में ब्याही थी, यह तो कितना जेवर कपड़ा लेकर आई है, इस पर तो तुलसी रानी की कृपा है। अब वह अपनी लड़की से कहने लगी, देख तेरी बुआ तुलसी जी की पूजा करती थी, अब तू भी तुलसी जी की पूजा किया कर, तुलसी जी में रोज जल दिया कर। अब उसका मन तो पूजा करने में नहीं लगता था। उसकी माँ उसको तुलसी जी के पास लाकर मार पीट कर डाल देती, उसे पूजा करने के लिए कहती, पर कभी तो झूठा पानी कभी गंदा पानी तुलसी जी में दे देती थी। नंद तो मन से पूजा करती थी, लड़की का मन पूजा में नहीं लगता था। अब वह बड़ी हो गई। उसकी माँ ने उसके पिता से कहा, लड़की के लिए अच्छा घर बार देखकर वर देख कर आओ। वह उसके लिए लड़का देखने गया। उसने बहुत अच्छे घर का लड़का देखा। अब उसकी शादी के दिन आ गए। उसने कहा, इसको भी तुलसी जी के कपड़े पहनाकर तुलसी जी का ही सारा सामान दूंगी। उसकी माँ ने उसी तरह तुलसी जी के जेवर कपड़े सामान दिया। बारातियों के सामने भी तुलसी जी के पत्ते रखे। पत्ते देखकर सब बाराती कहने लगे, ये पत्ते रखे हैं, क्या खाएं क्या नहीं खाएं। बारातियों को बहुत गुस्सा आया, वह बोलते हुए खड़े होकर जाने लगे। लड़की की माँ ने कहा, इसको भी एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने को कहो, बाराती आंखें बंद कर लेंगे। बारातियों ने आंखें बंद कर ली। लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में गई। बारातियों ने आंखें खोल कर देखा, वहां पर पतलों पर डले बने गए। सारे बाराती बोल बोल कर उठ गए, भूखे प्यासे गालियां देते हुए चले गए। अब वह तो तुलसी जी की पूजा मन से नहीं करती थी, अपनी माँ के कहने से जबरदस्ती करती थी, इसलिए तुलसी जी ने ऐसा फल दिया। वह ससुराल चली गई। ससुराल में इसका सारा सामान जेवर कपड़ा उसका तुलसी जी का पहना हुआ था। जेवर कपड़ा जोड़े तुलसी जी के रहे। सब कहने लगे, बहू तो कुछ भी नहीं लाई, उनके घर में जो सामान था उसमें भी कमी आ गई, उनके घर में कुछ भी नहीं रहा। उसकी माँ ने कहा, अब तो लड़की को ले आओ। अब वह उसको लेने के लिए गया तो उसकी सास ने कहा, इसको भेज दो। वह कहने लगी, यह तो ऐसी कमबख्त आई हमारे घर में जो सब कुछ खत्म कर दिया, कल का ले जाता, आज ही ले जा, अभी ले जा। वह इसको लेकर आ गया। उसकी माँ ने देखा, वह तो कुछ भी जेवर कपड़ा पहन कर नहीं आई। कहने लगी, अपनी बहन के लिए तो इतना अच्छा घर वर देखा और इसके लिए कैसा देखा। कहने लगा, जैसा मेरी बहन ने किया वैसा फल मेरी बहन को मिला, जैसा तेरी लड़की ने किया वैसा फल तेरी लड़की को मिला। तुलसा रानी की ऐसी ही कृपा है, जो जैसा करता है वैसा ही फल उसको मिलता है। बोलो तुलसा महारानी की जय हो। तुलसी जी की आरती। मुरझा गई तुलसा श्याम बिना, कुम्हला गई तुलसा श्याम बिना, सोने का गढ़वा गंगा जल झारी, नहावे नहीं तुलसा श्याम बिना।
मुरझा गई तुलसा शाम बिना, कुम्हला गई तुलसा शाम बिना। घीस घीस चंदन भरी है कटोरी, तिलक लगावे नहीं तुलसा शाम बिना। मुरझा गई तुलसा शाम बिना, कुम्हला गई तुलसा शाम बिना। पाट पीताम्बर तैसरी की धोती, पहने नहीं तुलसा शाम बिना। मुरझा गई तुलसा शाम बिना, कुम्हला गई तुलसा शाम बिना। चुन चुन कलियां हार बनावे, हार पहने नहीं तुलसा शाम बिना। मुरझा गई तुलसा शाम बिना, कुम्हला गई तुलसा शाम बिना। सोने की थाली में भोजन परोसा, खाना खावे नहीं तुलसा शाम बिना। मुरझा गई तुलसा शाम बिना, कुम्हला गई तुलसा शाम बिना। 5 85 का बिडला मंगाया, चांबे नहीं तुलसा शाम बिना। मुरझा गई तुलसा शाम बिना, कुम्हला गई तुलसा शाम बिना। सोने की सेज मोती झालर के तकिए, सोवे नहीं तुलसा शाम बिना। मुरझा गई तुलसा शाम बिना, कुम्हला गई तुलसा शाम बिना। बोलो तुलसा माता की जय हो। एक बार की बात है, एक वृद्धा शालिग्राम की बहुत भगत थी। वह उनकी प्रतिदिन सेवा करती, पूजा अर्चना करती, उनका ध्यान करती। एक बार वृद्ध महिला गंगा जी के स्नान के लिए जाने लगी। तब उसने सोचा कि मेरे बाद शालिग्राम जी की देखभाल, शालिग्राम जी की सेवा कौन करेगा। फिर उसे अपनी पड़ोसन का ध्यान आया। उसने पड़ोसन को पूछा कि क्या वह मेरे पीछे से शालिग्राम जी की सेवा आराधना कर देगी। तब पड़ोसन बोली, हाँ मैं कर दूंगी। उसने पड़ोसन को शालिग्राम देते हुए कहा, इनका पूरा ध्यान रखना, प्रातः इनको गंगा स्नान करवाना, दूध से भी अभिषेक करना, तुलसी दल चढ़ाना, चंदन का टीका करना और भोग लगाना। पड़ोसन ने कहा, मुझे पूजा अर्चना तो आती नहीं, लेकिन हाँ जैसा भी हुआ कर दूंगी। यह सब बताकर वृद्धा चली गई। पड़ोसन ने शालिग्राम की उसी प्रकार से सेवा की जिस प्रकार बुढ़िया ने उसे बताया था, लेकिन शालिग्राम भोजन नहीं करते थे। यह देख पड़ोसन परेशान थी कि इस प्रकार तो शालिग्राम दुबले हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। उसने शालिग्राम से कहा, कृपया मेरी लाज रखो। वह वृद्धा आएगी तो कहेगी कि मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। यह सुन शालिग्राम ने सोचा क्या किया जाए। तब उन्होंने बालक रूप रख पड़ोसन का दिया भोग खाया और दूध पिया। इस तरह वह प्रतिदिन भोग खाने लगे। वह वहां पर बैठे बैठे सोचते, क्या करूं। एक दिन उन्होंने कहा, आज से मैं तुम्हारे जानवरों को चराने ले जाऊंगा, तुम्हारी गायों की जिम्मेवारी मैं निभाऊंगा। पड़ोसन बोली, नहीं ऐसा नहीं करना। और फिर भी वह प्रतिदिन नियम अनुसार गौओं को लेकर जाने लगे। कुछ दिनों के बाद वृद्धा वापस आई और तुरंत पड़ोसन के यहाँ पहुंचकर बोली, तुमने मेरे शालिग्राम की बहुत देखभाल की है, अब मैं आ गई हूँ, लाओ मुझे शालिग्राम दे दो। यह सुन पड़ोसन ने कहा, बूढ़ी माँ जी अभी शालिग्राम गाय चराने गए हैं, संध्या समय आएंगे तब उन्हें ले जाना। लेकिन वृद्धा अड़ गई कि नहीं, मुझे तो अभी चाहिए। वह लड़ने लगी। आसपास के लोग इकट्ठे होने लगे, लेकिन वह नहीं मानी। जैसे तैसे संध्या हो गई। शालिग्राम गौओं को लेकर वापस आए और गौओं को गौशाला में बांधकर अपने स्थान पर बैठ गए। पड़ोसन ने वृद्धा को शालिग्राम देते हुए कहा, लो यह है तुम्हारे शालिग्राम। वृद्धा ने कहा, घर में छिपा कर रख रखे थे, देने का मन नहीं था क्या, इसलिए इतना झगड़ा किया। तब पड़ोसन ने शालिग्राम से प्रार्थना की, हे प्रभु इसे भी अपने असली रूप में दर्शन देकर बता दो कि मैं सही कह रही थी। तब शालिग्राम ने वृद्धा को दर्शन दिए और सत्यता बताई। यह सुन वृद्धा पड़ोसन के पैरों में गिर गई और कहने लगी, तुम्हारे कारण और गंगा स्नान के कारण मुझे आज शालिग्राम के साक्षात दर्शन हो गए।
श्री कमल नेतर कटि पीतांबर अधर मुरली गिरिधरम मुकुट कुंडल कर लकुटिया सांवरे राधेवरम कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत केल कलोल निश दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चर पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयालु गिरिधर कंस हिरणाकुश हरम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंसीधर वसुदेव छैया बलि छल्यो श्री वामनम जल डूबते गज राख लीनो लंक छेद्यो रावणम सपत दीप नव खंड 14 भवन कीनो एक पलम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीननाथ दयालु पूरन करुणा में करुणा करम कवि दत्त दास विलास निश दिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण बांधो यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मच्छ कच्छ वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशव राय विराज गोकुल बाल मुकुंद जी वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्री हरि अवतरे धन्य यमुना का नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नागर करत निरतत शिव विरंचि मन मोहितम कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सखा विराज संग राधे भामिनी बंसी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी भज राघव रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जे सीता के पति भक्तन
जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पनक राखो, धनुष बाण चढ़ावही। सती सीता नाम जाके, श्री रामचंद्र प्रणमामहि। जन्म मथुरा खेल गोकुल, नंद के हरि नंदनम। बाल लीला पतित पावन, देवकी वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके, जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देह माधव, भव सागर के तरन को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी, श्री बद्रीनाथ विशंभरम। द्वारका के नाथ श्रीपति, केशवम प्रणमाम्यहम्। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निशिदिन, विष्णु लोक सगच्छतम्। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी, कविदत्त दास समापतम्। श्री कूल यमुना धेनु आगे, जल में बैठे प्रभु जी आन के। नाग नागिन दोनों बैठे, श्री कृष्ण जी पहुँचे आन के। नागिन कहती सुनो रे बालक, जाओ यहाँ से भाग के। तेरी सूरत देख मन दया उपजी, नाग मारेगा जाग के। किसका बालक पुत्र कहिए, कौन तुम्हारा ग्राम है। किसके घर तू जन्म्या रे बालक, क्या तुम्हारा नाम है। वासुदेव जी का पुत्र कहिए, गोकुल हमारा ग्राम है। श्री माता देव की जन्म्या मैनु, श्री कृष्ण हमारा नाम है। ले रे बालक हथा दे कंगन, कन्ना दे कुंडल, 1.25 लाख की बोरियां। इतना द्रव ले जा रे बालक, दिया नागा को लो चोरियां। क्या करा तेरे हाथों के कंगन, कन्ना दे कुंडल, 1.25 लाख की बोरियां। श्री मात यशोदा दही बिलोवे, पावा तेरे नाग काले दिया डोरियां। क्या रे बालक वेद ब्राह्मण, क्या मार्या तू ताजा हो। नाग दल में आन पहुँचा, अब कैसे घर जावना। नारे पद्मनि वेद ब्राह्मण, नंद जी का मैं बाल का। श्री मात यशोदा दही बिलोवे, नेत्रा मांगे काले नाग का। कर में चूमे भुजा मरोड़ी, नागिनी नाग जगाया है। उठो रे उठो बलवंत योधा, बालक नथने को आया है। उठ्यो रे उठ्यो मंडली का राजा, इंद्र वांगर जाया है। पाके मुकुट पर झपट की, श्री कृष्ण जी मुकुट बचाया है। भुजा का बल स्वामी खेच लिया, भुजा का बल प्रभु हरण किया। हाथ जोड़ना गनिया कहती,
अब बल पिया जी का कहाँ गया। बंसरी से ती काली नाग नदिया फन फन नृत्य कराया है। फूल फूल मथुरा की नगरी देव की मंगल गाया है। भगत हेत प्रभु जन्म लेकर लंका में रावण मारा है। काली प्रहलाद नाग नथिया मथुरा में कंस पछारा है। सपत दीप नौ खंड 14 सभी तेरा पसारिया। सूरदास प्रभु तेरा यश गावे तेरे चरना तो बलिहारिया। बोलो कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।